आज अपन बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न पे, जो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न होती है। पहले जब अपन ने बात करी थी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे बात करी थी, जो मैंने आपको बताया था रेड कलर की एसी होती है और ग्रीन कलर की एसी होती है। ये कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है, अपन ने पहली वाली वीडियो में देखी थी अपन ने। जो ग्रीन कैंडल जो होती है वो नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है, जिसमें ये दो शेडो होती है, विक बोल लो या शेडो बोल लो, जो भी होती है। और ग्रीन रेड कैंडल जो होती है ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। देखा है, ये छोटी छोटी होती है, जैसे चार्ट में ये दिखती है पूरी की पूरी। पूरी चार्ट ऐसे दिखता है, जिसमें ग्रीन कैंडल ऐसी होती है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है मैंने बताया था आपको, नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। और रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये मैं समझाया था। अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो अपन ने समझ लिया कि ना सिंगल कैंडल जो होती है कैसी होती है। कैंडल देख ली, रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। रेड कैंडल कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। ये देख लिया। अपन समझेंगे कि जो कैंडल स्टिक पे जो एंट्री होती है और जहाँ से पैसा बनता है वो कैसी बनती है। अब अपन सीखेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न मतलब दो कैंडल एक साथ बनती है ना, उसको देख के कैसे ट्रेड लिया जाता है, समझ रहे हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये है हैमर। हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ये सबसे मोस्ट होती है, सबसे मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी पे मिलते हैं। जितना बड़ा टाइम टाइम फ्रेम पे अगर ये है कैंडल बनती है, उतना अच्छा ट्रेड मिलता ही मिलता है सबको। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये उल्टी है। चलो मैं दूसरा बताता हूँ आपको मैं। चलो इस पे बात करते हैं पहले तो। ये हैमर। हैमर का मतलब होता है, ये ग्रीन रेड कैसी कलर की बन सकती है, लेकिन डाउन ट्रेंड में बढ़नी चाहिए, हमेशा नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए सपोर्ट पे, तब ये काम वर्क करती है। बीच में बन जाए तो कोई, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ बन जाए, जैसे यहाँ पे भी बनी हुई है हैमर, देखो एक यहाँ पे भी कैंडल बनी हुई है ना, दिख रही है हैमर। यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ बने ना, तब इसका मतलब होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ओपन होती है, कहाँ क्लोज होती है। ये यहाँ से ओपन हुई है ग्रीन कैंडल, ओपन होने के बाद नीचे गई, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये क्लोज यहाँ हो गया। वैसे रेड कैंडल में यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक नीचे लेके गए और यहाँ तक क्लोज हो गया। अब मैं इसके अलावा भी कैंडल होती है एक और, देखो ये कौन सी है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में ऐसा होता है कि ये हमेशा, जैसे हैमर कैंडल होती है ना, वैसे इन्वर्टेड हैमर होती है। उसमें शेडो नीचे बनी थी, इसमें ऊपर बनती है। मतलब ओपन यहाँ से हुआ, प्राइस ऊपर तक गया, शेडो प्राइस ऊपर तक गई, वापस नीचे यहाँ क्लोज हो गई, लेकिन इस पर एंट्री से नहीं बनती है कि भाई ये इन्वर्टेड हैमर बन गई तो इस पर एंट्री हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बनती है डबल। इसके बाद में जो कैंडल बने ना, वो उसके नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए, या नीचे जानी भी नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही होना चाहिए, ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, तब जाके इन्वर्टेड हैमर बनती है। इसके अलावा इन्वर्टेड हैमर के अलावा एक और कैंडल है, बहुत सी कैंडल है, ऐसे आज बताऊंगा आपको मैं। बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न। ब्लू बुलिस एंगल फिल। बुलिस एंगल फिल ये कैंडल होती है, नाम पे मत जाना आप कैंडल पे देखो। कैंडल होता है, डाउन ट्रेंड में था मार्केट, अच्छा खासा डाउन नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद एक रेड कैंडल बड़ी। रेड कैंडल बढ़ने के बाद उसके पास में ग्रीन कैंडल बड़ी है। रेड ऊपर से ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई, नीचे क्लोज होने के बाद फिर ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, प्राइस इसके रेड को पूरी को पूरी खा गया। बुलिस को मतलब इसी कहते हैं कि मतलब रेड कैंडल इसके अंदर पूरी आ जानी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं मदर कैंडल। पूरी रेड को, पूरी की पूरी रेड जहाँ से ओपन हुआ ना, उसको रेड को पूरी को खा जानी चाहिए। ऊपर जाके क्लोज हो गई, ये हो गई ब्लिस कैंडल पैटर्न। ठीक है, ये बन गई, दो कैंडल बन गई। इसके बाद में भी ऊपर देखो आप, नीचे तो क्या पता आपको दिखे नहीं ना, नहीं रहा होगा, ऊपर देखो। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, उसके बाद में यहाँ ग्रीन कैंडल ओपन हुई और इसको पूरी को पूरी खा गई, मतलब इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। ये तो कैंडल बन गया। अब यहाँ एंट्री नहीं बनती है। एंट्री कहाँ बनती है, अब मैं बताता हूँ आपको। एंट्री लेने के लिए इसके बाद में जो कैंडल बने ना, वो उसके नीचे नहीं आनी चाहिए, बस ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। जैसे आपको इसमें दिख रहा है, देखो ये क्लोज हो गई, ये क्लोज होने के बाद यहाँ से ओपन हुई, फिर यहाँ जाके क्लोज हो गई। ठीक है, आपकी एंट्री जो सीखे सिखाए होते हैं, जिसको पता होता है, जिसने सपोर्ट रजिस्टर निकाला होता है, तो वो तो यहीं एंट्री ले लेते हैं ये कैंडल बनने के बाद ही, क्योंकि उनको रिक्स वो अलग एक हो जाता है ना एक बार तैयार, तो वो ले लेते हैं एंट्री। लेकिन अपन जो बिगनर होते हैं ना, उनको एंट्री यहाँ नहीं बनती। उनको बाद में ये क्लोज हो गई, इस क्लोज होने के बाद में या तो रेड कैंडल बनती है ऐसी, रेड कैंडल बनी, उसके बाद में अगर कोई कैंडल बनती है ना ऊपर, यहाँ जाके क्लोज हुई, यहाँ एंट्री बनती है उनकी। इसी के देख रहे हो ना आप, इसी के एंट्री बनती है बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न में, इसमें बुलिस एंगल फिल्म में। एक कैंडल और होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये तो ट्विजर तो, हाँ ये देखो, ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम का मतलब होता है दो, जो आप बताए थे अपन, हैमर। हैमर ये ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम में होता है। ट्विजर बॉटम में मार्केट ऊपर से क्लोज, ऊपर से आ रहा था, नीचे जाके क्लोज हुआ। एक बार अपन देख लेते हैं वो चालू है कि नहीं है। हाँ है, चलो।
ट्विजर बॉटम में मार्केट ऊपर से आता रहता है, शॉर्ट होती रहती है, मार्केट नीचे गिरता रहता है, एकदम जहाँ सपोर्ट बनता है ना, सब हमेशा देखना, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखो ना आप, कैंडल देखो, कैंडल स्टिक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न देखो या और कुछ देखो, हमेशा सपोर्ट पे देखना। अगर बुलिस के लिए देखना है तो बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो ना आप, तो हमेशा सपोर्ट पे देखना। अब सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनती है, दो हैमर बनती है, उल्टी दो हैमर, रेड कैंडल ऊपर से ओपन हुई, नीचे नीचे तक लाया, यहाँ बन गया, फिर ग्रीन कैंडल यहाँ से आया, ये बन गई। अब ये बन तो गई दोनों ट्रेजर बॉटम, लेकिन एंट्री कहाँ बनती है? एंट्री बनती है इसके बाद, ये ऊपर से लेके यहाँ तक बाद में जो कैंडल, जो इसके बाद में जो ट्रेजर बॉटम जो बनी है, उसके बाद में जो कैंडल बनी है ना, उसके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, ऊपर क्लोज हो गई, यहाँ एंट्री बनती है आपकी। यहाँ एंट्री बनने के बाद यहाँ तक का स्टॉप लॉस लेके आपके आराम से एंट्री ले सकते हो आप। इसके बाद में कौन सी कैंडल स्टिक है, इसके बाद में आ जाओ मदर कैंडल। मेरे हिसाब से इसको मदर कैंडल बोलते हैं, मैं तो मदर कैंडल बोलता हूँ, और इनसाइड कैंडल भी बोलता हूँ। इनसाइड कैंडल पे हमेशा मेरे को तो अच्छा रिटर्न दिया है इसने, इनसाइड कैंडल का मतलब मैं बता दूंगा आपको, लेकिन इनसाइड कैंडल ने हमेशा मेरे को अच्छा रिटर्न दिया है। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि एक जैसे ये कैंडल बन गई रेड, ये रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल के बाद में एक अंदर कैंडल बनती है जिसको बोलते हैं बेबी कैंडल। हम मैं तो बेबी कैंडल बोलता हूँ, आपको भी यही बोलता हूँ कि बेबी कैंडल ही होती है देखा जाए तो। बेबी कैंडल का मतलब होता है ये बेबी कैंडल बन गई, बेबी कैंडल के बनने के बाद इसके बाद में फिर मार्केट, ये तो आपको दिख रहा है कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार हर बार होता भी नहीं है, कई बार नहीं भी होता। बेबी कैंडल ऐसी होती है, एक रेड नेट कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद में अंदर, रेड कैंडल के अंदर ही बननी चाहिए, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है सही हो। जैसे ये इधर दिखा रहा है चित्र में, ये रेड कैंडल बन गई, ये इसके अंदर ही है, तो ये भी एक पेपर कैंडल है, और ये एंट्री का सिस्टम हो गया, एंट्री देने का मतलब। ये ग्रीन रेड बेबी कैंडल बनी, बेबी कैंडल के बाद में यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, यहाँ क्लोज हुआ, तो यहाँ आराम से इस क्लोज होने के बाद में इसका हाई जैसे ब्रेक करें यहाँ एंट्री ले सकते हो, और यहाँ कब तक का स्टॉप लॉस लेके आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में कौन सी कैंडल रह गई, अब मैं बताता हूँ आपको। ये तो पीरियड कैंडल हो गई, अब ये बनती कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। कैंडल स्टिक तो सभी बताते हैं कैंडल स्टिक ऐसे ऐसे बनती है, लेकिन ये चार्ट पे कैसे दिखेगी, अब चार्ट पे दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। अब देखना आप अच्छे से, है ना। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, पूरा गया नीचे, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, अब सपोर्ट कैसे पता लगा मैं बताता हूँ आपको। मार्केट यहाँ आया, यहाँ के थोड़ा रुका, उसके बाद हल्का से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर यहाँ गया, फिर हल्का से नीचे आया। अब आप देखना कैंडल कहाँ बनती है, ऐसा नहीं यहाँ बन गई, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन ये रिक्सी कैंडल होती है, ठीक है। अपन ने समझ लिया यार, यहाँ ये कौन सी कैंडल है, जिसको मैं डोजी बोलते हैं वैसे, इस कैंडल जो बीच में बनी ना, इसको डोजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ एंट्री ले सकते हो आप, लेकिन ये रिस्की होता है, क्योंकि डोजी बनने के बाद यहाँ करना, यहाँ क्लोज हुई, यहाँ लेने के बाद वापस नीचे आ जाए, किसको पता नहीं पता। यहाँ ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, अब यहाँ से वापस बाहर आ गए, मतलब पहले बाहर यहाँ स्टार्ट हुए, बाहर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। अब आप देखोगे इसको अच्छे से, अगर देख पाओगे तो ये उल्टा वो है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, देख रहे शोल्डर की तरह, ये शोल्डर है, ये मुंडी आ गई, फिर ये शोल्डर आ गया, फिर यहाँ से एंट्री बन सकती है आपकी। वैसे अगर कोई इस पैटर्न को देखेगा ना पूरे को, तो ये यहाँ एंट्री बनेगी उसकी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर कैंडल स्टिक पर अगर कोई वर्क करता है ना, तो कैंडल स्टिक पर वर्क करने वाला यहाँ एंट्री लेगा। कैसे लेगा मैं वो भी बता देता हूँ। ये कौन सी कैंडल है, अभी आप इसको देखना अच्छे से, ये बेबी कैंडल दिख रही है आपको अच्छे से, नहीं दिख रही। अब बेबी कैंडल यहाँ एंट्री क्यों लोगे मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। पहले बायर यहाँ है, जैसे सेलर चल रहा था तो बाइंग बाइंग पहले यहाँ हुई, हल्की सी ऊपर गई, फिर सेलर ने जोड़ लगाया, फिर यहाँ गए, यहाँ तक का लो लगाया, फिर वापस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ फिर बायर आए, बायर ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर ने फिर यहाँ पे जोड़ लगाया, हल्का सा पुश करा, पुश करने के बाद फिर बायर आ गए, फिर हल्का सा ऊपर ले गए, फिर बायर सेलर ने फिर जोड़ लगाया, फिर जोड़ लगाने के बाद यहाँ तक आ गए। अब यहाँ बढ़ने के बाद फिर बायर ने आखिरी अटेम्प्ट करा और यहाँ क्लोज करवा दिया, यहाँ क्लोज करवाने इसका हाई करते ही इसका इसका हाई कट जैसे ही घटा, यहाँ एंट्री बन सकती थी आराम आराम से आपकी, ये एंट्री लगे आराम से रिटर्न चलने दो। ये होती है कैंडल स्टिक पैटर्न पे एंट्री, रियल एंट्री बता रहा हूँ आपको मैं, कैंडल स्टिक पैटर्न पे कैसे एंट्री ली जाती है। बताते तो सभी ऐसी है, जैसे ये बता रखा मैंने, और कौन सी बताई थी भाई आपको मैंने, भाई ऐसी कैंडलें होती है, अरे कैंडलें तो होती है, लेकिन इन पे एंट्री लेना भी तो बताओ, एंट्री कैसे ली जाती है। अब ये तो कोई देख लेगा, ये बुलिश एंगल्फिंग जो कैंडल है, ये तो कहीं भी बन सकती है, सपोर्ट बन गई, फिर एंट्री कहाँ बनेगी, एंट्री ऐसी चीज़ें बनती है, एंट्री ऐसे बनती है जो मैंने अभी आपको दिखाया, आपको ये नहीं कौन सा दिखाया था अभी चार्ट आपको, कहाँ गया, ये रहा, ये दिखा था ना अभी मैंने आपको, ये वाला। यहाँ बनती है ऐसी ऐसी होती है बुलिश एंगल स्विंग कैंडल,
सपोर्ट पे बन गई, सपोर्ट बन गया एक बार सपोर्ट बन गया, ऊपर ले गया, फिर नीचे आया और यहाँ बोली सिंगल पिन कैंडल बन गई। ठीक है, इसी चार्ट में एक और कैंडल दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये बुलिश सिंगल फिल हो गई, इसके बाद में इनसाइड कैंडल दिखाता हूँ आपको मैं। इनसाइड कैंडल कहाँ बनी है, आओ। ठीक है, यहाँ एंट्री, मान लो किसी से एंट्री छूट गई, किसी ने कोई नहीं ले पाया, ठीक है, वो यहाँ पे भी एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, ये है, ये दिख रही है आपको कैंडल एक, कौन सी कैंडल है बताओ, इनसाइड कैंडल, जो मैंने आपको बताई थी, इनसाइड कैंडल ये वाली। कहाँ गई? ये रही इनसाइड कैंडल जो बॉटम में बनती। ठीक है, ऐसी ये कैंडल देखो बनती है ना ऊपर, यहाँ पे भी एंट्री बनती है, इनसाइड कैंडल पे भी ये होती है एंट्री। मैं हालांकि मैंने यहाँ पे भी एंट्री, मेरा भी ये ट्रेड छूट गया था, तभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था इसका, टीसीएस में था ये। मैंने एंट्री यहाँ बनाई थी, यहाँ बनने के बाद यहाँ का स्टॉप लॉस, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस, अच्छा रिटर्न मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस तो लेना ही है। और मैंने टारगेट यहाँ तक का लिया था, यहाँ तक का, भाई इतना सा स्टॉप लॉस हो गया और ये मेरा टारगेट हो गया। यहाँ लेने के बाद मेरे को अच्छा रिटर्न जा रहा था। मैंने यहाँ का, यहाँ जैसे ही कैंडल यहाँ क्लोज हुई, उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ से निकाल के यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ शिफ्ट करने के बाद ये फिर यहाँ ऊपर आ गई। ठीक है, फिर मैंने यहीं रहने दिया। फिर जैसे ये कैंडल बड़ी, इसका लो लगाया, मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर ऊपर गई, फिर यहीं क्लोज हो गई, फिर ऊपर गई, फिर मैंने यहीं रखा, और जैसे ये रेड कैंडल हुई मेरा स्टॉप लॉस कट गया। मेरे को इतना ही रिटर्न चाहिए था, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, आपको एक और बताता हूँ, ये चार्ट हो गया, इसके बाद में नेक्स्ट चार्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट चार्ट में कौन कौन सी कैंडल बनती है, कितनी कैंडल स्टिक देखी है अपन ने आज, हैमर देख ली भाई, हैमर कैसी होती है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न मैं वही बता दूंगा आपको। हैमर देखो, हैमर भी बता देता हूँ आपको मैं, हैमर की एंट्री कैसी होती है। ठीक है, देखो एक और कैंडल स्टिक, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये तो नहीं, ये देखो आगे वाला दिख रहा, और हल्का सा डब्ल्यू दिख रहा है, ये हल्का सा डब्ल्यू, जिसको डबल बॉटम बोलते हैं अपन, वो दिख रहा है आपको। जूम कर देता हूँ अच्छे से आपको मैं, जूम करा देता हूँ, ये देखो आराम से देखो, दिख रही कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक सबसे पहले एंट्री देता है आपको, सबसे पहले कैंडल स्टिक। मैं आपको हैमर बताता हूँ, हैमर कैसी बनती है। हैमर का एक और सिद्धांत है, एक ये आ गई हैमर, जैसे ये मान लो हैमर है, ठीक है, ये हैमर बन गई, लेकिन इस हैमर का जैसे ये भी हो गया, हैमर बन गई, हैमर के बाद में एक ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद में अब अपन को एंट्री नहीं दी, समझ रहे हो। हैमर तो बन गई, हैमर का तो समझ में आ रहा है, यहाँ सपोर्ट है कि नहीं है वो मैंने पीछे आगे चार्ट लिया नहीं, लेकिन हैमर बन गई, हैमर के बाद में ये एक कैंडल बन गई, इसके बाद अपन को इसके हाई जैसे ब्रेक हो ना, ये हाई ब्रेक हो, तब अपन की एंट्री बनती है, लेकिन ये बहुत बड़ा वो हो जाता है। अगर इतना बड़ा अगर कोई स्टॉप लॉस हो ना, मतलब ये एंट्री यहाँ ले रहे हो, यहाँ आपका स्टॉप लॉस है, तो मत ही लेना। ठीक है, और ये वैसे भी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ था, नहीं हुआ तो अपन को छोड़ देना है इसको। ठीक है, उसके बाद में ये कैंडल बन गई। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ हैमर नहीं बन रही, ठीक है, ये यहाँ दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ऊपर गया, ये भी एक पैटर्न है जिसको अपन बोलते हैं सॉरी, देखो मैं बताऊँ आपको, ग्रेवस्टोन डोजी, वो देखी ना अपन ने, वो होती ग्रेवस्टोन डोजी, ये वाली, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। कहाँ गया वो चार्ट पेपर, ग्रेवस्टोन डोजी, ये रहा, ये यहाँ बनी, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, क्यों, क्योंकि यहाँ की एक सपोर्ट था, फिर एक प्राइस यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद में यहाँ ग्रेवस्टोन डोजी बनी, तो यहाँ एंट्री बन सकती थी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी मार्केट बाइंग साइड हो तो कभी सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए, हालांकि स्केल करने के लिए आप ले सकते हो। उसके बाद देखना है यहाँ बनी है, चलो ठीक।